नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम चलते हैं, कल मैंने बताया था आपको, आज करेंगे हम मिट्टियों का टॉपिक। ठीक है। लेकिन ये मिट्टियां इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो परियोजना रह गई थी, जो नदियों मैंने करा दी थी नदियां, तो उस पर जो परियोजनाएं रह गई थी, जैसे दामोदर में घाटी परियोजना, और कुछ बांध रह गए थे, जैसे मैं बांध करा रहा हूँ, इधर लिखे हैं बांध। ठीक है। तो ये बांध कराऊंगा, हर स्टेट में कौन कौन से बांध है। ठीक है। तो इन बांधों को आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद मैं लेके चलूंगा झीलें, क्योंकि झीलें रह गई हैं, सॉरी उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं। तो मिट्टियों का टॉपिक में लाने वाला था, क्योंकि मैंने वादा किया था कि इसमें पूरा कंटेंट दूंगा, तो कंटेंट में दूंगा। तो इसीलिए मैं पहले ये परियोजना करा दूं, बांध करा दूं जितने भी हैं। उसके बाद फिर मैं लेके चलूंगा आपको झीलों पे। झीलों के बाद करेंगे मिट्टियां, जो भारत की मिट्टियां हैं, जितने भी प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है। तो आज हम बिना देरी के किए हुए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम करते हैं, आगे चलते हैं, सेशन को आगे कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट भी करते रहना प्यारे से ऑफलाइन। इसलिए चलो हम चलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहु उद्देशीय मतलब बहुत उद्देश्य से, जैसे कि बाढ़ का कंट्रोल करना, बांध बनाए जाते हैं, बाढ़ कंट्रोल करना, और एक सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है, सिंचाई की भी तो व्यवस्था हो जाती है इससे, बाढ़ कंट्रोल हो जाती है। अगर बांध बना दिया तो आप उससे क्या कर सकते हो, बिजली भी बना सकते हो, लाइट, बहुत चीजें हैं उसकी, मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस से बनाई गई ये चीजें हैं, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। इसीलिए इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर बोला था इसे। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। तो चलो पहली परियोजना चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना है, ये कहाँ पे बनी हुई है, पहले सबसे परिचित तो ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। ठीक है। और 1948 में बनी हुई, जो स्वतंत्र हमारा भारत का हुआ था 1947 में, वो 1948 में यूएसए की टेनेसी परियोजना के आधार पर इसका विकास हुआ है। किस पे, टेनेसी नदी है वहाँ की है, उसके परियोजना के आधार पर विकास हुआ है। और दामोदर नदी पर ये परियोजना बनी हुई है, और कितने स्टेट में, 3, मतलब झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन 3 स्टेटों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और परियोजना से क्या करना है, इनको बांधों को देखते हैं आज, डैम्स, जितने भी डैम बनाए गए, क्योंकि डैम से ही तो मल्टीपर्पज होता है, तो डैम देखते हैं हम इसमें। ठीक है। तो डैम देखेंगे, देखो आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, सोमाशिला और श्रीशैलम डैम। और मैं इनकी नदियां भी बताऊंगा किस नदी पे बना है, इसीलिए तो मैं इसको लेके आया टॉपिक को। देखो सोमाशिला बांध किस पे बना है, पेन्नार नदी पे, और श्रीशैलम बांध ये बना है कृष्णा नदी पे, ये आंध्र प्रदेश के डैम है। और गुजरात के काकरापार परियोजना जो तापी नदी पे बनी हुई है। उकाई उकाई परियोजना कहाँ पे बनी है, तब तापी नदी पे। धरोई बांध बना है, धरोई, धरोई किस पे बना है, साबरमती नदी पे। और कड़ाना बांध बना है माही नदी। तो माही नदी मैंने बताई थी, ये एक ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। तो ये हमारी, ये आंध्र प्रदेश और गुजरात हो गया, सारी स्टेट की कराऊंगा मैं धीमे धीमे। पहले ये इतना नोट डाउन करो आप, फिर मैं आगे लेके आता हूँ। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अभी मैंने बताई थी आपको, आंध्र प्रदेश बता दिया था और गुजरात बता दिया था। अब इसके बाद अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के बांध देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं। मध्य प्रदेश में एक तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे। ठीक है। और एक संजय सरोवर परियोजना बैनगंगा नदी पे। एक वर्गी बांध है जो नर्मदा नदी पर, और बाण सागर बांध है सोन नदी पर। ठीक है। ये सोन नदी मैंने अभी बताई, उस टाइम पर बताई थी मैंने, जब नदियां पड़ रही, गंगा की सहायक नदी है, उत्तर की ओर बहती है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के देखते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस पे है, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये तो पता ही है, सतलुज नदी पे। पोंग बांध जो ब्यास नदी पे, चमेरा बांध रावी नदी पे। उड़ीसा, उड़ीसा पर एक ही बांध है, हीराकुंड डैम, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड, महा नदी पर बना है। अब देखते हैं इधर उत्तराखंड का, देखते हैं उत्तराखंड में एक टिहरी डैम, जो टिहरी डैम है ना, वो सबसे भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर बना है। वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध ये है, और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है। और सोंग बांध सोंग नदी पे, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पे। ये उत्तराखंड के हो गए। अब जम्मू कश्मीर के देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बगलेहार परियोजना चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल, झेलम, उरी उरी बांध झेलम नदी पे। और किशनगंगा ही नदी पर है। और दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। तो ये इतने स्टेट हो गए। अब जो स्टेट बचे हुए हैं उन्हें भी मैं कराता हूँ। ठीक है। तो इन्हें नोट डाउन करो जब तक।
चलो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कर्नाटका के बांध के देखते हैं, क्योंकि मुझे सारे बांध कराने हैं आज, क्योंकि आज ही फिनिश कराने हैं। कर्नाटका के बांध कराएंगे तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा नदी पर, और लिंकन मक्की डैम है। मैंने आगे बताई थी कर्नाटका में दो तीन नदियां हैं, शरावती नदी थी, एक गंगा वैली थी, इसमें गंगा वैली पर नहीं है। हिडकल डैम है जो घाट प्रभा नदी पर है, ठीक है, और घाट प्रभा डैम है तो वो घाट प्रभा भी होगा, ठीक है। अलमट्टी बांध है जो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राजा सागर बांध जो कावेरी नदी पर है। झारखंड के देखेंगे मैथौन और तिलैया बांध है बराकर नदी पर, मैथौन और तिलैया बांध बराकर नदी पर, और चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर है। तमिलनाडु का एक ही है मेट्टियूर डैम है, वो भी कावेरी नदी पर, तमिलनाडु का ओनली। अब उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना चल रही है और एक किसाऊ परियोजना, रिहंद तो रिहंद नदी पर है और किसाऊ परियोजना टॉन्स नदी पर है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में देखते हैं भेदारी बांध जो पूर्णा नदी पर है, भेदारी। उज्जैनी बांध उज्जैनी भीमा नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर। जायकवाड़ी है ना जो गोदावरी नदी पर है। पावना बांध पवना नदी पर है, और गिरना बांध गिरना नदी पर है। सेम रहते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है, जैसे जायकवाड़ी गोदावरी पे, कोई नहीं पे है। उज्जैन में कौन रहते हैं, भीम आदमी, तो भीमा नदी पर हो गया। तेलंगाना में कदम बांध है, तो गोदावरी और कदम और गोदावरी के संगम पर बना हुआ है। सिंगूर बांध और निजाम सागर बांध ये दोनों मंजीरा नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। तो अब बचता है ओनली केरल के डैम, जो केरला रह गया उसको और बता देता हूँ मैं, तो ये आज के डैम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो आज डैम हो जाएंगे पूरे, तो इन्हें नोट डाउन करो। वो केरला का रह गया उसे अभी फिनिश कराता हूँ। चलो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ये केरला रह गया, ये अन्य परियोजनाएं इनको फिनिश करते हैं, तो आज की बहुउद्देशीय परियोजनाएं फिनिश होती हैं, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना यही करी थी, इतनी करा दी। मुझे बहुत फैक्चुअल डाटा हो जाता है, मन नहीं करता, इसलिए फैक्चुअल डाटा को मैं जल्दी जल्दी कराने में फिनिश कर रहा हूँ। तो बस इसे याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है टिक मार्किंग में किस नदी पर है, ठीक है। जैसे कि मालपुजा केरला की बता दें, मालपुजा बांध मालपुजा नदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, सो सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर, पराम्बिकुलम परियोजना पराम्बिकुलम नदी पर, मुल्ला पेरियार, तो यहाँ से देखो नाम से करे, पेरियार पेरियार नदी पर, पराम्बिकुलम तो पराम्बिकुलम, सबरीगिरी अलग है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, मलपुजा मलपुजा नदी पर, ठीक है। और अन्य लेके चलेंगे तो शिव सदरुम परियोजना है, शरावती परियोजना है, माता टीला बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा, कालपोंग बांध कालपोंग नदी पर, और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, ठीक है। तो अभी चली गई लाइट, तो आज का ये सेशन यहीं तक कंप्लीट होता है। अब हम लेके आएंगे कल से झीलें, लेक्स है ना, लेक कौन कौन सी लेक्स हैं, सारे स्टेट की लेक्स लेके आएंगे। तो कल लेक्स फ्री हो जाएंगे और उसके बाद लेके आएंगे मिट्टियों का सेशन, मिट्टी का चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और कमेंट भी ऑफलाइन करते रहना, ठीक है। और शेयर जरूर करते रहना, जिससे कि अच्छा कंटेंट हर लोगों तक पहुंच सके, आपको भी नौकरी में मदद मिले और दूसरों को भी मिले, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।